लड़की हुई लव जिहाद का शिकार। चाकू से गोदकर फयाज ने की लड़की की हत्या। और कितनी लड़कियां होंगी लव जिहाद का शिकार? मुख्यमंत्री सीतारमैया बता रहे हत्या का निजी कारण। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आजकल के सरफिरे प्रेमी और उनका प्यार सिर्फ यही तक सीमित है कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। पहले अंकिता, फिर श्रद्धा और अब नेहा। एक एक कर मासूम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। देश के अंदर लव जिहाद का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने कई तरीके के प्रेमी देखे। प्रेमी वो जिसने अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया। प्रेमी वो जिसने अंकिता को सोते समय ही जला दिया। और अब एक और मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक सरफिरे प्रेमी ने कांग्रेस पार्षद की बेटी को उसी के कॉलेज में 18 अप्रैल को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। कर्नाटक के हुबली में मौजूद बीवीबी कॉलेज परिषद में 18 अप्रैल को नेहा को दिन दहाड़े चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामले में पुलिस ने बताया कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। मृतका की उम्र 23 साल बताई जा रही है। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकराया था, जिसके कारण फयाज ने घटना को अंजाम दिया। हुबली की पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की, जिसके 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना 18 अप्रैल की शाम 5 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नेहा कॉलेज से बाहर जा रही है। इस दौरान फयाज उसके सामने आ जाता है। दोनों में कुछ बातचीत होती है और उसके बाद फयाज नेहा पर चाकू से हमला कर देता है। कर्नाटक में हुए इस वाकये के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। तरह तरह के सियासी बयानों ने रफ्तार पकड़ ली। इस वारदात को कोई लव जिहाद का नाम दे रहा है तो कोई कह रहा है कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। साथ ही साथ नेहा के पिता और फयाज की मां का बयान भी सामने आया है, जिसमें आरोपी फयाज की मां ने माफी मांगी है। भाजपा ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है। उधर लड़की के पिता ने भी इस घटना को लव जिहाद का ही मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी उनकी बेटी को फंसाने की योजना बना रहा था। आरोपी उनकी बेटी को लगातार धमकियां भी दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ये भी कहना है कि लव जिहाद के लिए फयाज जैसे लड़के अच्छे परिवार की लड़कियों को निशाना बनाते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं। उसको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए या फिर उसका एनकाउंटर होना चाहिए। वही फयाज की मां मुमताज ने कहा, मैं अपनी बेटी की तरफ से कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगती हूँ और लड़की के माता पिता से भी माफी मांगती हूँ। नेहा मेरी बेटी जैसी थी, वो एक अच्छी लड़की थी। फयाज और नेहा केवल अच्छे दोस्त ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात मुझे पिछले 1 साल से पता थी। ये एक तरफा प्यार नहीं था। मेरा बेटा नेहा से शादी करना चाहता था। हर किस्से के अपने पहलू होते हैं, उसमें कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं। पर इस हत्याकांड ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सवाल कई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में इस पूरे वारदात के पीछे लव जिहाद था या नहीं। क्या सच में नेहा फयाज से प्यार करती थी या सिर्फ फयाज ही उसके पीछे पड़ा था। इस पूरे मामले का पूरा सच क्या है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन तब तक के लिए अपने आप को और अपने अपनों को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। और तमाम अपडेट्स के लिए जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।